अरे, कभी किसी के कपड़े देखकर मन में ये सवाल आया है कि भाई ये कौन सी सदी का फैशन चल रहा है। तो आज हम पीढ़ियों के बीच छिड़ी इसी फैशन की जंग का एक मजेदार रोस्ट करने वाले हैं। सच कहूं तो ये सवाल जेंजी के फैशन को एकदम परफेक्टली बताता है ना। मतलब एक पल में ऐसा लगता है कि वो किसी हाई फैशन रैंप से उतर कर आए हैं और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे घर से भाग कर आए हों। सच में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये फैशन रोस्ट और देखते हैं कि इन 3 पीढ़ियों की कहानी इनके कपड़ों से कैसे पता चलती है। तो इस जंग में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। सबसे पहले मिलेनियल्स, जिन्होंने लो राइज जीन्स और साइड पार्ट का मुश्किल दौर देखा है। हम आपके दर्द को समझते हैं। फिर आए जिनजी, जिन्होंने ढीले ढाले कपड़ों से फैशन की परिभाषा ही बदल दी। और अब मैदान में है जेन अल्फा, जो ऐसा लगता है कि पैदा ही एक हाथ में आईपैड और दूसरे में स्टाइल गाइड लेकर हुए थे। तो शुरुआत करते हैं उस पीढ़ी से जो आज फैशन की दुनिया पर आप कह सकते हैं राज कर रही है, जेनजी। अगर किसी जेनजी का वार्डरोब खोलकर देखे तो क्या मिलेगा? पैराशूट जितने बड़े पैंट, ओवरसाइज टी शर्ट और ढेर सारी सिल्वर चेन। यहाँ आईलाइनर पर किसी एक जेंडर का हक नहीं है और महंगे ब्रांड से ज्यादा कूल तो थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी हुई चीजें मानी जाती हैं, थोड़ा पर्यावरण के लिए और थोड़ा अपनी अलग पहचान के लिए। और यही तो जेन जी की सबसे बड़ी खासियत है। उनका लुक या तो एकदम वाह क्या स्टाइल है वाला होता है, या फिर भाई अभी अभी सोकर उठे हो क्या वाला। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। और अब आता है असली मुकाबला, मिलेनियल्स वर्सेस जेन जी। देखते हैं स्टाइल की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। देखिए, एक तरफ है मिलेनियल्स, जिनकी दुनिया में प्रोफेशनल दिखना ही सब कुछ था। नतीजा एकदम इस्त्री की हुई शर्ट्स और साफ सुथरा स्टेबल लुक। और दूसरी तरफ है जेन जी का वाइब, क्रॉप टॉप्स, इंद्रधनुष जैसे रंग और ऐसी पैंट्स जो खैर बस लटक रही हैं। इनका स्टाइल बोल्ड है, क्रिएटिव है और सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। और ये फर्क हर छोटी बड़ी चीज में दिखता है। जहां मिलेनियल्स स्लिम फिट जीन्स में इज्जत ढूंढते थे, वहीं जेनजी के लिए फॉर्मल कपड़ों का मतलब है किसी की अंतिम यात्रा पर जाना। एक ब्रांड का टैग दिखाकर फ्लेक्स करता है तो दूसरा पुरानी दुकान से मिली चीजों में अपनी पहचान ढूंढता है। और फोटोज, एक तरफ है एकदम परफेक्ट कैफे वाली सेल्फीज, तो दूसरी तरफ बाथरूम के शीशे में ली गई धुंधली सी तस्वीरें। तो सवाल यही उठता है कि एक तरफ है साफ सुथरा लेकिन शायद थोड़ा बोरिंग स्टाइल, और दूसरी तरफ है बोल्ड लेकिन थोड़ा सिर चकराने वाला स्टाइल। तो असल में फैशन की ये बाजी जीत कौन रहा है? जब लग रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ मिलेनियल्स और जेन जी के बीच की है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। और फिर सारा का सारा सीन ही बदल जाता है। एक नया प्लेयर मैदान में उतर चुका है। और इस नए प्लेयर को समझने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ड्रिप। इसका सीधा सा मतलब है इतना जबरदस्त स्टाइल और कॉन्फिडेंस जो किसी की भी सोच से परे हो। तो मिलिए जेन अल्फा से, जिनका ड्रिप लेवल उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे महंगे स्नीकर्स पहन रहे हैं, पूरे पूरे ब्रांडेड सेट में घूम रहे हैं और किसी मिनी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर से कम नहीं लगते। और सच तो ये है कि जेन अल्फा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में भी जेन जी से ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। हाँ, ये मैंने कह दिया। ये एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या 10 साल के बच्चे फैशन को फॉलो कर रहे हैं या फिर जेन जी असल में उन्हें फॉलो कर रहा है? क्या पता असली ट्रेंड सेटर तो ये सबसे छोटी पीढ़ी ही हो। तो इस पूरी फैशन की लड़ाई का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिरकार असली विनर है कौन? देखिए, फैशन को ना एक रिले रेस की तरह समझे। मिलेनियल्स ने चलना शुरू किया ताकि जेन जी दौड़ सके, और अब जेन अल्फा तो स्प्रिंट लगा रहे हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की बनाई नींव पर ही कुछ नया खड़ा करती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, फैशन किसी पीढ़ी को नहीं बनाता, बल्कि एक पीढ़ी मिलकर फैशन को बनाती है। हर स्टाइल, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे, वो उस पीढ़ी की कहानी, उसकी पहचान और उसकी सोच को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका ही तो है।